हुई थी बात मेरी उससे, बताया उसको मैंने तुम्हारे बारे में। वो तो खुश हुआ होगा ना बच्चे का सुन के। बताएं ना, चुप क्यों है? बात कुछ और है हुरिया। क्या बात है? क्या बात है? हुरिया, तुम्हें बहुत सब्र और तहम्मुल से सुननी होगी बात। क्यों डरा रही हैं मुझे? बताएं ना क्या बात है। पहले तुम वादा करोगे, तुम पैनिक नहीं करोगे? नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस। आप मुझे हारिस, हारिस, तुमने तो कहा था हादिस को ले गए। हाँ, जैसे लेकर गया था वैसे छोड़ भी गया। कहाँ थे तुम? छोड़ के भाग गए थे ना मुझे। इस दिन के लिए शादी की थी तुमने मुझसे। एक दफा भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया, एक दफा राब्ता नहीं किया मुझसे, पलट के पूछा तक नहीं कि मैं जिंदा हूं या मर गई। तो और बच्चे का सुनकर भी नहीं पिघले तुम। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। अब चुप क्यों खड़े हो? बोलो ना, कहाँ थे? इस बच्चे का ख्याल नहीं आया तुम्हें? घूमने नहीं गया था मैं वहां, कमाने गया था, काम करने गया था तुम लोगों के लिए, समझी? कमाने के लिए गए थे। हादी भाई को तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ सच सच पता चल गया है। खुद मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं तुम्हारे पास। क्यों छोड़ गया? ये तुम्हारा भाई इतना दरियादिल कैसे हो गया? कोई तो बात है, इसके पीछे कोई ना कोई भयानक प्लान है तुम्हारे भाई का, वरना वो अपना झूठा किसी को ना दे। ऐसा कैसे हो गया कि वो अपनी बहन को मेरे हवाले कर गया? ऐसा कुछ नहीं है हारिस। हादी भाई का गुस्सा जायज है, गलत तो किया है ना हमने। हमें माफी मांगनी चाहिए। हया और हादी भाई से चलकर माफी मांग लेते। सोचो हारिस, अगर हादी भाई ने तुम्हें माफ कर दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी, हम दोनों भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। तुम्हें फिर कहीं भागना भी नहीं पड़ेगा यहाँ से, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। सोचो ना इस बारे में। हया तुम्हारे भाई को छोड़कर गई नहीं? नहीं, छोड़ के तो तब जाएगी ना जब उसे सच का पता चलेगा। मतलब पूरी दुनिया को सच मालूम हो चुका है, लेकिन सिर्फ हया को सच का पता नहीं चला। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, क्या बात हुई है उन दोनों के बीच में मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन वो रह रही है अभी तक हादी भाई के साथ। बड़ा होशियार है तुम्हारा भाई। क्या माजरा क्या है छुपाने के पीछे? कुछ तो पता होगा तुम्हें। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, बस हादी भाई ने हया को बताने से मना किया था। हादी को सच पता चल गया, मगर हया को सच नहीं पता। ऐसी कौन सी वजह है जो हादी को सच बताने से रोक रही है? अभी तक ज़िया साहब की बेटी को अपने घर में रखने की कोई तो वजह होगी। कहीं हादी का दिल चाय। क्या हो? एक बात बताओ, दोनों के दरमियान मियाँ बीवी वाला रिश्ता? किन दोनों के दरमियान? तुम्हारे भाई और भाभी के दरमियान। तुम्हें अभी तक उनकी पड़ी हुई है? क्या मैं तुमसे क्या चाह रही हूँ? तो हारिस, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें अभी भी उनकी फिक्र है। अरे तुम हर वक्त अपना रोना लेकर बैठ जाती हो। जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हादी भाई सहन में सोते हैं, हया उनके कमरे में सोती है। अच्छा, लेकिन तय तो ये हुआ था ना कि हादी को अपनी बहन मिल जाएगी तो वो हया को छोड़ देगा, आजाद कर देगा। तो इस बात पर अमल ना होने की वजह क्या है?
सब समझता हूँ मैं, बच्चा नहीं हूँ। तुम्हारे भाई के तमाम चाल समझता हूँ मैं। वो तुम्हें यहाँ छोड़कर नाराजगी खत्म नहीं कर रहा, अपना रास्ता साफ कर रहा है। इतनी परेशान क्यों हैं आप? देखो हुरिया, जो मैं कहने जा रही हूँ वो मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? साफ साफ कहें जो कहना है। मुझे एहसास है इस बात का कि मैंने चचा जान और हादी का बहुत दिल दुखाया है। लेकिन हुरिया, तुम उन्हें मज़ीद दुख तकलीफ से बचा सकती हो। देखो, अगर बुरा वक्त आया ना, हारिस मुझे तो बचा लेगा, लेकिन वो तुम्हें नहीं बख्शेगा। मुझे सच सच बताओ हुरिया, क्या तुम्हें अपने किए पे जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है? बोलो हुरिया, तुम्हारी एक झूठी गवाही की वजह से एक शख्स कब्र तक पहुंच गया। तुम्हें जरा सा भी डर खौफ नहीं है? मैंने जो कुछ भी किया हारिस के कहने पे किया। अब मैं हर सूरत अपने गुनाह की तलाफी करने के लिए तैयार हूं। एक बार फिर से सोच लो।